सो हेलो एवरीवन, टुडे वील स्टडी अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़। तो यार लास्ट वीडियो में हमने वायरल डिजीजेज एंड किया था, राइट। तो अब बैक्टीरियल डिजीज़ पे आते हैं। यार वाइल रिव्यूइंग द स्लाइड ना मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसमें कुछ टर्म्स आते हैं रिलेटेड टू लंग्स, वो हमें पता होने चाहिए। मैं एक नल एंड वॉइड सिचुएशन में चल रही हूँ कि आप बिल्कुल बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं हो, आपको नहीं पता होगा या पता होगा बट माइट भी कि बहुत टाइम हो गया वो पढ़े, है ना। तो अभी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश नहीं है, तो 2-3 टर्म है, बस फटाफट मुझे बता देना है। ये चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं उसको मैं फटाफट बस पढ़ते जाऊँगी क्योंकि मुझे पैसेज अब लिखा है तो बता देती हूँ पैसेज। तो यार ये क्लास 11th की NCERT है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसमें एम्फेसाइज करूँगी जो फर्दर हमें वीडियो में काम आएगा। ऑलराइट, तो हमारा जो एयर का पाथवे है ना वो ये है। तो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेज़ल पैसेज, नेज़ल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, देन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलाई एंड डक्ट्स। ठीक, ये तो हो गए हमारे पार्ट। ठीक, कि कितने मतलब फेजेस से होके हमारा एयर जा रहा है। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है हमें, इम्पोर्टेंट क्या है, यही ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स वगैरह आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, एल्व्यूलाई। अब देखो एल्व्यूलाई ये फिगर में दिख रहा है क्या है, यही है एल्व्यूलाई। ठीक, ये कुछ ऐसा सैक होता है जिसमें एयर फिल होती है। तो जब आप इनहेल करते हो ना तो ये एक्सपैंड होता है, और जब एक्सहेल करते हो तो ये कंप्रेस होता है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऐसे चलता रहता है। लाइक इसका एग्जांपल दूँ यार, बलून में ऐसे जब हवा जाएगी ना, जब आप बलून में एयर पुश करोगे तो बलून जो एक्सपैंड करेगा, फिर जैसे जब हवा निकलती है तो बलून क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बलून का एग्जाम्पल ले लो, वैसा ही फंक्शन है बिल्कुल एल्वेलाई का। ठीक है, और ये जो डक्ट्स है ना, ये दिख रही है डक्ट्स, ये सब यही है, ब्रोंकाई है ये सब। ठीक है, अब इसको प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी अभी ठीक है क्लासीफाई मत करो, इसे हम बाद में कवर करेंगे रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, वो सब बात की बात है। बट अभी जितना मुझे बताना था बस यही बेसिक था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद डिजीजेज। तो हमारा फर्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, TB भी बोलते हैं। ये कॉज का पैथोजन क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जो है पैथोजन है। ऑलराइट, सेकेंड। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट है। अब ट्रांसमिशन मतलब कि स्प्रेड कैसे होता है। ठीक है, ये स्प्रेड कैसे हो रहा है ये डिजीज़, तो ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न मीन्स हवा से फैलता है, खांस दिया, छींक दिया किसी ने, ठीक है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, ये देखो ये डायग्राम है, जूम कर दूँ थोड़ा, ओके देख लो ऐसे ही। तो इस आदमी ने क्या हुआ, इसको ये जो था ये इन्फेक्टेड है। ठीक, अब इसने स्नीज किया, अब आप इसके कांटेक्ट में आए, आपके अंदर भी ये जो पैथोजन था, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि TB कॉज करता है, वो आपने इनहेल कर लिया, तो अब आप जो अफेक्टेड हो जाओगे। ठीक, एयरबॉर्न डिजीज़ है, ये हो गया। वैक्सीन इसकी जो है BCG, बैसिली कैलामिटी ग्यूरिन। ठीक, तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की थी। अब ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, तो ये देखो जैसे मैंने बोला था ना कि लंग से ऑलमोस्ट 5 से 6 डिजीज़ेज़ हैं, ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ में जो कि लंग्स है, दैट्स वाई एक्सप्लेन अर्लियर कि आपको थोड़े बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी है। तो ये अफेक्ट क्या करता है, ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है एंड स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्पाइन्स एंड ब्रेन्स। ठीक, ब्रेन तो सबसे पहले तो ये लंग्स को अफेक्ट करेगा, बट अदर ऑर्गन्स में भी ये स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि किडनी, स्पाइन एंड ब्रेन। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा प्लेग। तो यार जब प्लेग पे मैं ऐसे नोट्स बना रही थी तो ब्लूबोनिक प्लेग का मैंने
सो क्योंकि आई जस्ट होप, मतलब मैं ऐसा ट्राई करती हूँ कि डायग्रामेटिकली चीज़ें मैं शो करूँ हर चीज़, बट काफ़ी लोग जो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे बाई हार्ट या इनको होता है काफ़ी का ऐसा नेचर, तो वो इतने डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं उसके ब्लूबॉनिक प्लेग के, जो जो ब्लैक एंड वो हो रखा है पूरे बॉडी पे, तो दैट्स वाई आई हैवंट केम हियर विद दोज इमेजेस। ठीक है, चलो धीरे स्टार्ट करते हैं। कॉज्ड किस क्या कॉज करता है? यर्सीनिया पेस्टिस नाम का जो बैक्टीरिया है ये इसको कॉज करता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? ट्रांसमिशन फ्ली बाइट, ठीक है, फ्ली मक्खी टाइप की होती है, ये रही है देखो, ये जो है फ्ली इसके वजह से ही होता है। ठीक है, तो चूहे वगैरह में ये फ्ली रहती है, यहाँ से ये डिजीज़ अब बहुत है ना, ऐसे कि रोडेंट से फ्ली से ये फैलता है, ठीक, और फिर ह्यूमन को ये काट लेती है, तो आपको ये प्लेग हो जाता है। फ्ली बाइट, डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसको प्लेग है आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, क्योंकि देखो ये इसलिए दिया ना इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट, ब्लूबॉनिक जो है वो तो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स कैसे फैलेगा, ये देखो, ये जो है अब ब्लूबॉनिक प्लेग जो है वो मोस्ट कॉमन है एंड फ्ली एंड रोडेंट टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ठीक, तो ये ब्लूबॉनिक जो है वो फ्लीज एंड रोडेंट से होता है। फिर सेप्टेमिक जो प्लेग है वो आपका सेकेंडरी टू ब्लूबॉनिक और एंटर थ्रू ब्रेक, तब जब आपकी स्किन में थोड़ा ब्रेक हो जाएगा ना, कि स्किन कहीं से कट गई है, फट गई है, और किसी को ब्लूबॉनिक प्लेग है, तो वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आ जाता है विद दैट डैमेज्ड स्किन, तो उसको हो सकता है ना। निमोनिक, निमोनिक तो क्लियर है कि रेस्पिरेटरी से ही कुछ रिलेटेड होगा, तो वाया एयर ड्रॉपलेट्स है ना, इसमें लंग्स में से यार खून की उल्टी होना, ऐसा ना आपको वॉमिटिंग होगी ब्लड की, बहुत ही डेडली है, वो लिखा भी है मोस्ट डेडली। ये तो इसके तो अपीयरेंस दिखते हैं ना, ये तो दिखता है कि भाई ऐसा है, ये आपके लंग्स के अंदर हो रहा है ना, बहुत अंदर से भी बहुत तकलीफ होगी इसमें, ठीक। डेथ ड्यू टू प्लेग, जिसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं, तो यार दिस इज़ द डिजीज़ की इसकी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है यूरोप वगैरह में ना, अब आधी पॉपुलेशन इसने ख़त्म कर दी थी यूरोप की, तो मैंने थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी कवर करने का ट्राई किया है, तो करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल पैंडमिक एंड मोस्ट नोटेबली ब्लैक बीक इन 14th century which killed more than 50 million people in Europe। आप सोच रहे हो उस टाइम ऑलरेडी वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, उसमें से भी 50 मिलियन लोगों को इसने मार दिया था इन 14th century। थिंक अबाउट इट। प्लेग स्टिल एग्जिस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, मोस्ट केसेस रिपोर्टेड इन अफ्रीका, like countries like Congo, Madagascar and small cases in Western United States। तो यार प्लेग ऐसा नहीं है कि स्मॉल पॉक्स की तरह ना हाँ पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया है, प्लेग अभी भी एग्जिस्ट करता है कुछ कंट्रीज़ में, एंड 1000 से 1500 केसेस आई थिंक WHO की रिपोर्ट है कि हर साल रिपोर्ट होते हैं, बट ड्यू टू एडवांस मेडिकल प्रोसीजर्स एंड स्टफ्स, तो अब जो है हमारे पास काफ़ी एंटीबायोटिक्स वगैरह डेवलप हो चुकी है, तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब इससे डेथ्स के केसेस उतने नहीं आते हैं, हाँ इन्फेक्टेड होते हैं लोग, ओके। लेप्रोसी, लेप्रोसी और हैंसेंस डिजीज़ जो है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लैप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लैप्री। ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज़ एंड माउथ, ठीक, अगेन अब ड्रॉपलेट्स है तो ये रेस्पिरेटरी ही होगा, ठीक। तो अफेक्ट क्या करता है? स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड्स टू परमानेंट डिसेबिलिटी, डिसफिगरमेंट, nerve damage resulting in loss of sensation, muscle weakness and paralysis। तो यार इसकी भी मैंने फ़ोटो नहीं लगाई है, इट्स ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग, आप जाके सर्च कर सकते हो, देख लेना एक बार। आई विल सजेस्ट यू कि आप देख लेना। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो है यार ये ना इसका ये आप कट कर दो, ठीक, बिकॉज ब्रोंकाइटिस के पॉजिटिव एजेंट बहुत सारे हो सकते हैं,
मैनी बैक्टीरियाज आर देयर, सिर्फ बॉर्डेटेला परट्यूसिस ही नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव करा दिया कि आप ये मत करो। ट्रांसमिशन कर लो इसका। तो अगर एक्यूट है, एक्यूट कैसे होगा? ड्रॉपलेट्स आर क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड वन। ओके। क्रॉनिक कब होगा? क्रॉनिक का मीन्स होता है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। ओके, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स लाइक सिगरेट, स्मोक, एयर पॉल्यूशन कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब। देखो मैं इसीलिए बोला ना मैंने, ये टर्म्स आएंगे और देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो जो देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखो ये ट्यूब है ना, ये सारे ट्यूब जो हैं, ये जितनी भी, ये ऐसे नहीं गया लाइन 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 लाइन, इसी को ब्रोंकियल ट्यूब्स बोला गया है। ठीक, ये देखो यहाँ तो ये ऑलरेडी फिगर था, ये कोई बात नहीं। ब्रोंकियल ट्यूब्स विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स। इसका मतलब ये है कि अगर क्रॉनिक हो रहा है आपको, तो लॉन्ग टर्म अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो, एयर पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हो लाइक दिल्ली, इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब जो आपको हो जाएगा, विच कैरी एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स, मतलब अंदर बाहर, यही तो एयर ले जाता है, इसके थ्रू ही तो जाती है। तो ये देखो, ये रहा आपका ब्रोंकियल ट्यूब, ये नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है। और अगर आपको ब्रोंकाइटिस हो, मतलब ब्रोंकाइटिस हो जा रहा है, तो ये लाइनिंग जो है देखो, थिक म्यूकस की लाइनिंग बन जा रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कॉलरा। यार कॉलरा क्या होता है? कॉलरा जो है आपका, इसको कॉज कौन करता है? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी जो है ये आपको ये डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? कंटामिनेटेड वाटर और फूड, वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वाटर बॉर्न डिजीज़ का मतलब समझ में आया कि पानी के थ्रू ये डिजीज़ फैलेगा आपको, गंदा पानी पीने वगैरह से। ठीक। डेथ ड्यू टू कॉलरा इज कॉल्ड ब्लू डेथ, बिकॉज वाटर से हो रहा है तो ब्लू डेथ। मैनी एक्सपोज्ड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नो सिम्टम्स और ओनली माइल्ड डायरिया। तो यार कई बार ऐसा होता है, आपको कॉलरा हुआ ना तो आपको बहुत सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, डायरिया होगा, माइल्ड डायरिया। उसको आप अपना इन्वायरमेंट साफ़ करके पानी अच्छे से पी वी के एंड ORS वगैरह पी के अपना ठीक भी हो सकते हो। बट जो कॉलरा है, अगर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो वो सीरियस डिहाइड्रेशन हो सकता है, एंड अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया ना तो डेथ भी कर सकता है। ये इतना ऐसा डिजीज़। ओके। निमोनिया। सो निमोनिया जो है उसके दो हम पैथोजन पढ़ेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक। ट्रांसमिशन क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलस। ठीक। अच्छा ये पता है कि नहीं, ये जो है ये जीनस नेम होता है एंड ये स्पीशी नेम होता है, तो ये स्मॉल में रहता है, पर कोई बात नहीं। ठीक। तो ये हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलस। ट्रांसमिशन इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन अफेक्ट लंग्स। ओके। एल्वुलाई फिल्ड विथ फ्लूइड। तो आपका जो एल्वुलाई है ना, ये देखो, ये नॉर्मल पर्सन का एल्वुलाई है जिसमें कि एयर आती है, एयर जाती है। बट अगर आपको निमोनिया है तो ये एल्वुलाई जो होगी इसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा। ठीक। जो कि आपका निमोनिया कॉज कर देगा। तो क्या हो जाएगा? लंग की एयर लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक। सीवियर सिम्टम क्या होंगे निमोनिया के? आपके लिप्स जो हैं वो ब्लू हो जाएंगे, ब्लूइश लिप्स, एंड नेल जो फिंगर नेल्स हैं वो आपके ब्लू हो जाएंगे। डिप्थेरिया। तो नेक्स्ट डिजीज़ है डिप्थेरिया। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो कॉनबैक्टीरियम। ठीक। डिप्थेरिया। ऑलराइट। ट्रांसमिशन इसका क्या है? ट्रांसमिशन जो है वो पर्सन टू पर्सन, यूजुअली थ्रू ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है। तो ये इसका जो ट्रांसमिशन है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होगा। ये देखो यहाँ डायग्राम है। ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ड्रॉपलेट्स एयर में होंगे और आपने इसको इनहेल कर लिया तो आपको, अब देखो ये देखो, लेट मी जूम इट, चलो कोई नहीं। तो ये जो है ये देखो, इसको कहाँ इन्फेक्शन हुआ है?
ये देख रहे हो, जो इन्फेक्शन है इसको अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नोज एंड थ्रोट। तो जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना नोज एंड थ्रोट की, यहीं पे इफेक्ट हो जाता है। ये इसका भी थोड़ा डिस्टर्बिंग सा डायग्राम था तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है, आप इजीली सर्च करना आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके ऐसा वाइट वाइट सा, येलो तो नहीं होता, वो वाइट वाइट सा ऐसे आपका म्यूकस मेम्ब्रेन को ये पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। सॉल्विंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली आपको पेन होगा, है ना। नेक्स्ट डिजीज इज डायरिया। डायरिया यार सबको पता होगा, लूज मोशन, ठीक। तो डायरिया जो है वो लूज किसकी वजह से होता है, ई कोलाई, शिरीशिया कोलाई, लूज वाटरी स्टूल्स अकरिंग 3 or more times in a day, पोटेंशियल लीड्स टू डिहाइड्रेशन। तो अगर आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है 2 या 3 बार से ज़्यादा, तो माइट भी आपको डायरिया हुआ है। ORS वगैरह का इंटेक कर सकते हैं इसमें अच्छे से, ठीक, क्योंकि डिहाइड्रेशन को कॉज करता है ये। नेक्स्ट डिजीज इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, तो पहले तो इसका पैथोजन होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ओके। तो अब ये अल्सर जो होता है कॉजेज अल्सर इन दिस बैक्टीरिया कॉजेज अल्सर इन स्टमक एंड डिओडेनम। डिओडेनम जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, ठीक है। डिओडेनम, जेजुनम, इलियम होते हैं, 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक में ही अल्सर कॉज करता है। तो देखो अल्सर में होता क्या है बेसिकली, कि जो आपका गैस्ट्रिक एसिड है ना, वो ये क्या करता है ना कि गैस्ट्रिक एसिड जो है एक्सेस अमाउंट में सेक्रीट होने लगता है इसकी वजह से, ठीक। उससे क्या होता है कि आपकी जो स्टमक की म्यूकस लेयर है, क्योंकि स्टमक पे ना देखो, आप खाना कभी भी इनहेल जब खाना इंटेक करते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खाना आपके इसके स्टमक के कांटेक्ट में, नहीं, क्योंकि सोचो HCl हमारे पेट में है, HCl खाना पचाने के लिए यूज़ हो रहा है, HCl हाथ पे गिरा दो हाथ जल जाएगा। तो पेट कितना सेंसिटिव है, तो हमारी बॉडी एक सब्सटेंस रिलीज करती है म्यूकस, एक थिक लेयर ऑफ म्यूकस होती है यहाँ पे, ठीक है, थिक लेयर होती है म्यूकस की, जो कि हमें अल्सर वगैरह से बचाती है कि हमारा स्टमक जल ना पाए। बट जब हमारी बॉडी में एक्सेस सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस हो जाएगा, मीन्स HCl, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये स्टमक की लेयर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम की जो लेयर है, उसमें अल्सर्स कॉज हो जाएंगे, मीन्स वो बर्न हो जाएगा, उसको अल्सर बोलेंगे, ठीक। तो ये आपका गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ठीक। अब इससे क्या होगा कि स्टमक में आपको जलन होगी, खाने में दिक्कत होगी, है ना, बहुत पेन होगा, स्टमक पेन। सो दिस बैक्टीरिया कॉजेज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर, ठीक, ये पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। नेक्स्ट डिजीज इज टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर, ठीक। अच्छा, एंट्रिक का मतलब क्या होता है, एंट्रिक, ठीक, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू एनीथिंग, समथिंग रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अगर कोई चीज़ इंटेस्टाइन से रिलेट करे तो उसको हम एंटेरिक कह सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम लोग एंटेरिक फीवर बोलते हैं, बिकॉज अभी पता चलेगा क्यों बोलते हैं। इसका पैथोजन क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी। ट्रांसमिशन कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब ये कॉज क्या करता है भाई, देख रहे हो, अब पता चला क्यों एंटेरिक डिजीज बोल रहे थे इसको। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में आपके छेद कर देता है अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया मेडिकेशन के थ्रू, ठीक है। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो जब आपके इंटेस्टाइन में होल्स हो गए हैं ना, तो परफोरेट होगी पूरी इंटेस्टाइन, तो ऑब्वियसली इट माइट लीड्स टू डेथ, ऑब्वियसली, ओके। इसकी डायग्नोसिस टेस्ट क्या है, विडाल टेस्ट बोलते हैं, ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट टिटनेस, ओके। टिटनेस का
कॉज, इसका पैथोजन क्या होगा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ओके, ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका, थ्रू स्पोर्स इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में स्पोर रह सकते हैं आपको टिटनेस के, उससे ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं कि आपको टिटनेस हो रखा है, आपके जॉ लॉक हो जाएंगे, डिफ़िकल्टी इन swallowing, ठीक है, एंड शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी, बॉडी स्पैज्म। स्पैज्म का मतलब क्या होता है पता है, जो नस चढ़ती रहती है ना, अकड़ जा रही है बॉडी, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आपका टिटनेस का सिम्टम हो सकता है। ओके, वोपिंग कफ और पर्ट्यूसिस। सो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इसका कॉजेटिव एजेंट है। एंड ट्रांसमिशन है इसका, ये एयरबॉर्न है, ऑल एजेस, सुनो वेरी केयरफुली लिसन, अफेक्ट्स ऑल एजेस बट पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर इन्फेंट्स। तो अफेक्ट तो ये सारे एज को कर रहा है, ठीक, लेकिन जो इन्फेंट्स हैं, मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, 1-2 साल के हैं, 1-8 साल के हैं, ठीक, उनको इनके लिए ज़्यादा फैटल होता है, ठीक है, डेंजरस फैटल। अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग इन एयरवेज। तो जो एयरवेज होता है, मीन्स जो आपका एयर पैसेज, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है, तो वो आपके उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, है ना, डिफ़िकल्ट, फिर वही ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, पेन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब ये होता कैसे है, तो ये जो बैक्टीरिया है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अच्छा चलो बता देती हूँ, आपके एयर पैसेज में कुछ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं, ठीक, ये सीलिया जो है, ये सीलिया जो है आपके उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, एयर पैसेज में। अब ये क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मेनली सरफेस एरिया बढ़ाता है सीलिया, ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, उन्हीं सीलिया पे अटैक कर देगा और सीलिया को डैमेज कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो सीलिया से कवर्ड है, तो जब सीलिया से कवर्ड है, अब सीलिया ही आपका डैमेज हो गया है, तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग उसी वजह से हो जाती है, ठीक। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो ये लास्ट के ना 2 डिजीज़ हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो ये सिफिलिस एंड गोनोरिया मैं 2 डिजीज़ कवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बट दीज आर ऑल्सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक। तो आई एम प्लानिंग कि मैं एक बैक्टीरियल हो गया है, वायरल डिजीज़ अपलोड कर दिया मैंने, तो आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं एक ये STIs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँ जिसमें ये दोनों जो डिजीज़ेज़ हैं उसको वहाँ कवर कर लेंगे। ऑल राइट, सो यार होप यू ऑल enjoyed द वीडियो, टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।